अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी खोई हुई ताकत हम वापस ला सकते हैं बिना किसी सप्लीमेंट के, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी डॉक्टर को बताए। जी नमस्कार, मेरा नाम गोकुल सिंह चौहान है फ्रॉम इंदौर। आज हम बात करने वाले एक ऐसी बीमारी के बारे में, जो बीमारी हर किसी को होती है, हर तीसरे से चौथे व्यक्ति को ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है, ठीक? बाकी शर्म के कारण कहीं न कहीं वो चीज़ छुपाता है, कहीं न कहीं जो पर्सनली किसी डॉक्टर से या किसी मेडिकल से जो मेडिसिन का सेवन करते रहता है। तो मेडिसिन कुछ समय के लिए तो आपको अच्छा फ़ायदा देगी, बाकी कुछ समय बाद कहीं न कहीं वो आपके शरीर में कहीं न कहीं जो है डैमेज करती रहेगी, कहीं न कहीं जो आपको हानि पहुँचाती रहेगी। मेडिसिन जो है एलोपैथिक का यही नियम है कि कुछ समय के लिए आपको आराम देगी, कुछ समय आपको आराम मिलता था, आपके माइंड की जो थिंकिंग है कि मुझे ये प्रॉब्लम थी वो थोड़ी देर के लिए हट जाती है, ठीक है? तो आपका शरीर ही एक ऐसी चीज़ है जो हर समस्या का समाधान कर सकता है। हमारा शरीर ही प्रकृति के द्वारा ऐसा कुछ बनाया गया है कि हर समस्या का समाधान हमारे शरीर के अंदर छुपा हुआ है। जी हाँ, हम आज जिस परेशानी के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए अगर आप वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, आपके पार्टनर जब तक आपसे संतुष्ट नहीं होगा, जब तक कहीं न कहीं चिड़चिड़ापन मन में रहता ही है, ठीक है? वो चिड़चिड़ापन रहता है जिससे आपका डेली रूटीन भी खराब होता है। बाकी ये परेशानी क्रिएट कैसे होती है, पहले उस बारे में हम बात कर लेते हैं कि परेशानी की जो है शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे है इस चीज़ को जो हमारी नेचुरल जो ताकत होती है उसको हम कैसे खोते जा रहे हैं। उसके लिए देखिए सबसे पहला क्या होता है कि आजकल की जो हमारी दिनचर्या है, उसके कारण है कहीं न कहीं जो प्रॉब्लम हमारे हार्मोन्स है डीएक्टिवेट होते हैं, हार्मोन्स का कहीं न कहीं संतुलन गड़बड़ाता है, जिसके कारण ये समस्याएँ होती है। पहली चीज़ आजकल का खान-पान बहुत गलत है, ठीक है? हर चीज़ जो व्यक्ति हर कुछ बाहर का खाने का पसंद करता है, घर की जो चीज़ें उनको अवॉइड करता है और कुछ ना कुछ फास्ट फूड ऐसी चीज़ें खाता है जिससे कहीं न कहीं आपके हार्मोन्स डीएक्टिवेट होते रहते हैं, ठीक है? जिसके बाद आता है हमारी अनियमित दिनचर्या। आपका किसी का भी रूटीन जो एकदम फिक्स नहीं है कि मुझे इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे सोना है। सब चीज़ें जो अनियमित तरीके से चल रही है जिससे भी कहीं न कहीं आपका बॉडी का जो सर्कुलेशन होता है, रोटेशन होता है, कहीं न कहीं गड़बड़ा जाता है, ठीक है? इसके बाद क्या होता है आजकल की जो बिज़ी लाइफ़स्टाइल है, स्ट्रेस फ्री हर चीज़ में स्ट्रेस है। आप अगर स्टूडेंट है, आप एम्प्लॉयी है, आप ओनर है, आप किसी भी फ़ील्ड में हो, कुछ भी पोज़ीशन पे हो, स्ट्रेस आपके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। स्ट्रेस के कारण कहीं न कहीं जो आपके शरीर पूरा जो है गड़बड़ा जाता है। देखो संतुलित करना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ का जो संतुलन होता है हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। जब तक आप संतुलित नहीं होंगे, तब तक कोई न कोई परेशानी आपको चलती रहेगी। तो आज हम ऐसी ही परेशानी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो अगर अभी तक अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पेल्विक रिज़म की जो पेल्विक फ्लोर है, उसकी ताकत को कैसे बढ़ाया जाए? उसके लिए क्या योगासन है, ठीक है? मेडिसिन का तो हम अवॉइड करेंगे, मेडिसिन से तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कुछ समय की अगर आपको खुशी चाहिए, तो आप जो वो चीज़ ले सकते हैं। बाकी आज जो हम योगासन बता रहे हैं, अगर निरंतर तरीके से इसका नियमित इस्तेमाल अगर आप करते हैं, इस योगासन को मात्र 5 से 10 मिनट आपको करना है। 5 से 10 मिनट भी आप अगर इस योगासन को करते हैं, तो आपको रिज़ल्ट कहीं न कहीं आपको 110% मिलेगा। आप अगर लंबे टाइम तक सिटिंग का काम करते हैं, तो भी आपको परेशानी कहीं न कहीं क्रिएट हो जाती है। क्योंकि क्या होता है घंटों जब हम सिटिंग पे बैठे रहते हैं या एक जैसी पोज़ीशन में बैठे रहते हैं, तो हमारा जो पेल्विक रिज़म है, वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन जो कम हो जाता है, जिसके कारण क्या नसें थोड़ी-थोड़ी सिकुड़ने लगती है और हमारा जो टाइमिंग वगैरह की समस्या आती है, एक्स, वाई, ज़ेड जो भी पेल्विक रिज़म से रिलेटेड समस्या होती है, वो कहीं न कहीं जो आपको क्रिएट होती रहती है। तो चलिए देर ना करते आज हम उस बारे में बात करते हैं कि हम किस आसन के लिए जो आज आए हैं। आज हम बात करने वाले धनुरासन के बारे में कि धनुरासन के हम क्या-क्या फ़ायदे हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँ, किस तरीके से इसको करना है, वो भी जो हम जान लेंगे। धनुरासन करने का सबसे सिंपल सा आसान सा तरीका है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई इसमें आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं लगेगी, ठीक है? एक आसन लीजिए, आसन के ऊपर जो पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेटने से ये होगा कि जब हम धनुरासन करेंगे तो इसका पूरा प्रेशर जो हमारे नाभि के ऊपर पड़ेगा, ठीक है? पूरा वज़न नाभि के ऊपर आएगा और नाभि में जो होता है हमारा मणिपुर चक्र होता है, जो एक्टिव होता है। जब हमारा मणिपुर चक्र एक्टिव होगा, पेट से रिलेटेड समस्याएँ धीरे-धीरे करके खत्म होगी, तो हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि हर समस्या का जो जड़ है, हर प्रॉब्लम की जो जड़ है हमारे पेट से शुरू होती है, ठीक है? आप आसन पे आराम से लेट जाइए। लेटने के बाद में जो आपको घुटने के पास से पैर उठाना है, पैर को जो है यहाँ से पकड़ना है, ठीक है? पकड़ने के बाद में एक लंबी गहरी साँस भरते हुए जो आपको चेस्ट उठाना है और पीछे से जो आपकी थाई है, उसको उठाना है। इस तरीके से जो आपको उठाना है, पूरा वेट जो रहेगा आपकी नाभि पर रहेगा। बहुत ही आसान तरीका है इस आसन को करने का, अगर आप नियमित भी इसको करते हैं, तो आपको कहीं न कहीं इसके काफ़ी सारे फ़ायदे मिलेंगे। इससे क्या होता? धनुरासन से सिर्फ़ आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग नहीं होती, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, वो भी सही तरीके से होने लगता है। जिसके बाद में आप जो भी खाते हैं, उसकी जो पाचन क्रिया देखिए, आप खाएँगे तो बहुत कुछ, बाकी उसका असर कब लगेगा? जब वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद में जो भी उससे प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स जो भी मिलता है, वो जब तक नहीं मिलेगा, जब तक वो खाना पचेगा नहीं। तो खाना पचाने के लिए हमारा डाइजेशन सही करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम धनुरासन करते हैं, इससे जो आपका डाइजेशन भी ठीक होता है।
ठीक है? फुल बॉडी में जो स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होने के कारण क्या होता है, जो आपका पेल्विक रिदम है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो है काफ़ी मात्रा में बढ़ने लगता है और सही तरीके से होने लगता है। जिससे जो भी आपकी परेशानियाँ हो रही है, जो आपका बेड टाइमिंग कम हो रहा है, ठीक है? आप पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी समस्याएँ जो धीरे-धीरे करके खत्म होने लगेगी। धनुरासन के 2 और सहायक आसन हैं, अगर धनुरासन के साथ में अगर 2 आसन और आप करेंगे, ऐड कर लीजिए, वो भी दोनों बहुत सिंपल से। पहला है हमारा नौका आसन जो वी शेप बनाता है, वो भी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि वी शेप किस तरीके से बनाना है और नौकासन किस तरीके से करना है। उसमें भी जो पेल्विक रिदम पे ही पूरा लोड आता है और पेल्विक रिदम को ही मजबूत करता है। जब तक आपका पेल्विक रिदम मजबूत नहीं होगा, तब तक आपकी ये समस्या खत्म नहीं होगी। दूसरा आता है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन में भी जो है पेल्विक रिदम के ऊपर ही असर करता है, ठीक है? अपर बॉडी आपके ऊपर होती है, कोबरा पोज़ जिसे कहा जाता है। अपर बॉडी जिसमें ऊपर की साइड उठती है और जो पेल्विक रिदम से लेकर नीचे का हिस्सा पूरा नीचे रहता है और एक फ्लो बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बनाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होए, ठीक है? ये आसन है, अगर आप इनको नियमित करेंगे तो आपकी समस्या ये मैं कहता हूँ कि 1 से 2 हफ्ते में आप काफ़ी अच्छे तरीके से जो आपकी परेशानी खत्म होने लगेगी और आपकी जो खुशी है, वो आपके चेहरे पर दिखेगी। क्योंकि जब तक घर का कलेश खत्म नहीं होगा, तब तक आपके चेहरे पे कभी रौनक नहीं आएगी। घर का कलेश तभी खत्म होगा आपके जब आपका पार्टनर आपसे संतुष्ट होगा, पार्टनर आपका खुश होगा। यही थी आज की हमारी छोटी-सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और आगे भी ऐसे ही योगा से रिलेटेड आप कुछ परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो जो हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ